अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू सीड फॉर स्टिमुलेटिंग फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पर्पस के लिए प्लांट्स को उसके सीड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये प्रॉपर्टी कुछ सीड्स की होती है और कुछ रूट्स शूट्स भी ये प्रॉपर्टी रिक्वायर करती हैं, लेकिन उसे हम वर्नलाइजेशन नहीं कह सकते। वो जैसे शूट हैं, शूट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए, जैसे एसर में और बेट्यूला में, लेकिन इन्हें हम वर्नलाइजेशन नहीं कहेंगे। वर्नलाइजेशन हमेशा वही है कि आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ सीड्स को। किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। अगर फ्लावरिंग का पर्पज़ है तो फिर हमसे हम वर्नलाइजेशन का नाम देंगे। अब वर्नलाइजेशन जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग फिनोमिना है, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव इन नेचर है। लो टेम्परेचर होगा जिससे फ्लावरिंग देर तक होती रहती है, और ये नहीं है कि जब प्लांट ने फ्लावरिंग शुरू की तब लो टेम्परेचर देंगे तो उससे फ़र्क पड़ नहीं। आपने सीड्स को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ताकि जब तक फ्लावरिंग रहे वो प्रोसेस है वो उसकी इफेक्ट उसका शो होता रहे। अब इसकी डिस्कवरी तो एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर साइंटिस्ट है जे अगस्टस गैसनर, वो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। उसने स्केल सीरियल के ऊपर काम किया है और उसने ये बताया कि जो टेम्परेचर है ना वो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्रिटिकल होता है, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा वहाँ उस वक्त टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस वक्त। गैसनर ने बताया कि जो टेम्परेचर है वो प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, उसने विंटर राई को स्प्रिंग सीजन में ग्रो करवाया, जर्मिनेट करवाया, सीड जर्मिनेट किया, उसने लीव्स प्रोड्यूस किए, लेकिन उसने फ्लावर नहीं डेवलप किए अनटिल कब तक? लेट, जब तक वो सीज़न एंड नहीं होता तब तक, विंटर सीजन के एंड तक उसने फ्लावर डेवलप नहीं किए। अब विंटर सीजन में उसे लो टेम्परेचर मिला और लो टेम्परेचर से उसने क्या करना शुरू कर दिया, स्प्रिंग के एंड पे फ्लावर डेवलप करना शुरू कर दिए। उसके बाद उसने आर्टिफिशियल चिलिंग की। आर्टिफिशियल चिलिंग में उसने क्या किया, ही प्लेस्ड इम्बाइब्ड सीड इन चिलिंग। उसने सीड को चिलिंग के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया 5 से 6 हफ्तों के लिए, और बाद में उसने उन सीड्स को निकाला, सीड्स को सॉइल में सो किया, सीड्स ने जर्मिनेट किया, और फ्लावर जब ऑर्डिनरी टाइम में उसकी फ्लावरिंग होनी थी उस वक्त उसने फ्लावरिंग करना शुरू कर दी। तो ये पेटकस राई फ्लावर डेवलप हुए। ये जो प्रोसेस ओवरऑल है इसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन में हम टेम्परेचर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं सीड्स को, नट रूट को, नट शूट को। ये फिनोमिना सिर्फ अर्ली फ्लावरिंग डेवलपमेंट के लिए होता है। अगर हम बात करें ना राई की, तो राई की 2 टाइप्स हैं, 2 वेराइटीज़ हैं, एक विंटर पेटकस राई और एक स्प्रिंग पेटकस राई। विंटर पेटकस राई को सो किया जाता है इन द फॉल ऑफ ईयर, जब साल एंड हो रहा होता है तब। इट ग्रो एंड डेवलप फ्यू लीव्स। अब उसमें से क्या बनता है, उसमें से लीव्स बनते हैं। विंटर ख़त्म हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब जब विंटर स्टार्ट होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, वो एक्सट्रीम होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और स्प्रिंग में जाके वो दोबारा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है। जब स्प्रिंग में ग्रोथ स्टार्ट करेगा फिर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो उसमें ग्रेन्स वगैरह प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हम ये कहते हैं जो प्लांट है उसमें जो विंटर है वो हमेशा विंटर के एंड पे ही फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिलता है। अब दूसरी है स्प्रिंग पेटकस राई, जिसे हम स्प्रिंग में ग्रो करवाते हैं। अब जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये स्प्रिंग में ही ग्रो करेगा, और स्प्रिंग में ग्रो करेगा तो ये पहले वेजिटेटिव होगा, बाद में फौरन रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, और बाद में विंटर में हम इसे काट लेते हैं। अब वो स्प्रिंग में जाके जर्मिनेट फ्लावरिंग शो कर रहा है, ये स्प्रिंग में ही फ्लावरिंग शो कर रहा है। उसे हमने विंटर में ग्रो कराया, विंटर से पहले ये स्प्रिंग में ही ग्रो करवाया, स्प्रिंग में इसकी फ्लावरिंग होगी, स्प्रिंग में इसको हमने विंटर में इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 तरह की वेराइटीज़ हैं जिनका ड्यूरेशन अलग है, जिनका फ्लावरिंग का टाइम अलग है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट वर्नलाइजेशन और उसका रोल, मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का रोल। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जो कि उनके सीज़न की बुनियाद पे, जिसे हम बाइनल प्लांट, ट्रिनल प्लांट और एनुअल प्लांट्स का नाम देते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।